दोस्तों, आपने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए पैनल भी काफी मात्रा में लगाए हैं, अच्छी बैटरी और अच्छा सोलर इन्वर्टर भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, न तो बिजली का बिल कम हो रहा है, आए दिन इन्वर्टर लो बैटरी देकर कट ऑफ हो जाता है। तो बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी क्यों इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इस वीडियो में पूरा आप जानने वाले हैं और यह भी आपको बताएंगे कि क्या इसका समाधान आप कर सकते हैं। जैसा कि दो प्रोडक्ट आप मेरे पास देख रहे हैं, यह मैक्समोल का 12 वोल्ट 24 वोल्ट 100 VOC में 60 एम्पियर का SMU है और यह प्रोडक्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट 100 VOC में ही 35 एम्पियर का SMU है और यह दोनों ही प्रोडक्ट आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, वही आपकी पुरानी बैटरी, वही आपका पुराना इन्वर्टर और जो सोलर पैनल आपने लगाए हुए हैं सब कुछ वही रखना है। उनके साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई SMU आपको लगाना, बाकी सब कुछ यह स्वयं मैनेज करता है। मैक्समोल कंपनी के यह SMU बहुत अधिक इफिशिएंट हैं, इनकी इफिशियंसी 97% से ऊपर है और दोस्तों जो इनमें अलग है वह आपको चौंका सकता है। कंपनी ने इनका बैटरी चार्जिंग कट ऑफ 14.7 वोल्ट पर रखा है और ऐसा करने के लिए SMU के अंदर जो MPPT सोलर कंट्रोलर कार्ड है उसके सभी कंपोनेंट और हीट सिंक काफी हैवी रखने पड़ते हैं, जबकि अधिकतर कंपनियां जो भी अपने सोलर इन्वर्टर तैयार करती हैं या सोलर MPPT सोलर SMU तैयार करती हैं, सभी कंपनियां 14.1 14.2 14.3 और मैक्सिमम 14.4 वोल्ट पर बैटरी चार्जिंग कट ऑफ रखती हैं, जबकि आजकल जो ट्यूबलर बैटरी मार्केट में आप देखते हैं 14.4 तक कोई भी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है। प्रोडक्ट का कम वोल्ट पर ही यानी 14.23 वोल्ट पर ही फुल चार्जिंग कट ऑफ लगवाना कंपनियां इसलिए करती हैं कि प्रोडक्ट पर लोड न आए, क्योंकि बैटरी के वोल्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रोडक्ट पर लोड बढ़ता जाएगा और उस समय प्रोडक्ट में फॉल्ट आने का खतरा बढ़ जाता है। तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बचाकर चलती हैं जिससे फॉल्ट कम आए, सर्विस कम से कम रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि बैटरी की 14.3 वोल्ट से लेकर 14.7 वोल्ट तक ही ग्रेविटी मेंटेन होती है और इसी वोल्ट डिफरेंस के समय ही प्रोडक्ट पर, चाहे वह सोलर कंट्रोलर है या इन्वर्टर है, लोड अधिक रहता है। तो क्योंकि मैक्समोल कंपनी अपने प्रोडक्ट का बैटरी फुल चार्जिंग कट ऑफ 14.7 वोल्ट तक लेकर जाती है, लोड अधिक रहता है, इसीलिए इसमें हैवी मोसफेट, हैवी हीट सिंक और सभी कंपोनेंट बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाने होते हैं जिससे बैटरी को सोलर से फुल चार्ज किया जा सके और यूजर को अच्छा बैकअप मिल सके। अब यह काम कैसे करते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में एक 3 कोर की लीड दी गई है, एक सॉकेट दिया गया है, 2 स्विच आप यहां पर देख रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को आपको अपने सोलर के साथ कनेक्ट करना है। यहां पर स्ट्रिप पर 2 वायर सोलर के कनेक्ट होने हैं, 2 वायर बैटरी के कनेक्ट होने हैं। SMU को ऑन करना है और इस वायर को वहां कनेक्ट करना है जहां पर आपका इन्वर्टर ग्रिड से कनेक्ट है। आपका इन्वर्टर चाहे सोलर इन्वर्टर है या नॉन सोलर इन्वर्टर है, दोनों के साथ यह वर्क करता है। इस वायर को आपको ग्रिड में लगाना है अपना न्यूट्रल फेस चेक करके और जो आपके इन्वर्टर की मेन लीड है उसको यहां पर कनेक्ट करना है। अब आपके इन्वर्टर को यह पूरा मैनेज करेगा। जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, सोलर से करंट आ रहा होगा, तो यह आपके इन्वर्टर में ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी आपका इन्वर्टर बैटरी और सोलर से दिन में वर्क करेगा और रात के समय जिस समय बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी यह ग्रिड से इन्वर्टर को कनेक्ट करेगा। यानी जब भी सोलर से पर्याप्त ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, ग्रिड से यह इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट रखेगा और आपका इन्वर्टर बैटरी और सोलर से ही आपके घर के लोड को चलाता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर ही यह ग्रिड से इन्वर्टर को कनेक्ट करता है। यानी एक तरीके से हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह इसको लगाकर आप अपने इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। जैसा कि यह 100 VOC में 60 एम्पियर का प्रोडक्ट है और यदि आप एक बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ
1000 वाट तक सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास 2 बैटरी हैं, यानी 24 वोल्ट का इन्वर्टर आप यूज कर रहे हैं, तब आप इसके साथ 2000 वाट तक सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यानी यदि आप 550 वाट, 575 वाट या 600 वाट तक के सोलर पैनल यूज कर रहे हैं और आपके पास एक बैटरी का इन्वर्टर है, तो 2 सोलर पैनल इसके साथ यूज किए जा सकते हैं। दोनों सोलर पैनल आप पैरेलल करके भी यूज कर सकते हैं और दोनों सोलर पैनल आप सीरीज करके भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप 2 बैटरी यानी 24 वोल्ट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, तब आप इसके साथ 550 वाट, 575 या 600 वाट के 4 पैनल यूज कर सकते हैं। और यदि आपको सोलर पैनल की कम रिक्वायरमेंट है, आपका लोड कम है, आपका इन्वर्टर भी छोटा है, तो आप यह 35 एम्पियर का SMU यूज कर सकते हैं। इसके साथ यदि आपके पास एक बैटरी है तो 600 वाट तक के सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास 2 बैटरी है तो 1200 वाट तक के सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। यानी यदि एक बैटरी है तो 500 वाट, 550 वाट या 600 वाट का एक सोलर पैनल यूज कर सकते हैं, या 300 या 330 वाट के 2 सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। और यदि 2 बैटरी हैं तो 300 वाट या 330 वाट या 335 वाट के 4 सोलर पैनल यूज कर सकते हैं और 550 या 600 वाट के 2 सोलर पैनल यूज कर सकते हैं यदि आपके पास 2 बैटरी हैं। क्योंकि कंपनी ने 2 अलग अलग मॉडल 35 एम्पियर और 60 एम्पियर में इसलिए निकाले हैं क्योंकि रेट में डिफरेंस हो जाता है। दोनों के ही रेट आप कंपनी के ऐप मैक्समोल पर जाकर देख सकते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मैक्समोल डालते ही आपको कंपनी का लोगो दिखाई देगा, वही कंपनी का सर्टिफाइड ऐप है। वहीं पर सभी प्रोडक्ट के प्राइस, डिस्क्रिप्शन सभी कुछ मिल जाता है। कंपनी की वेबसाइट maxmol.com से भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या कंपनी के सभी प्रोडक्ट इंडिया मार्ट और अमेजोन पर भी आपको मिल जाता। तो दोस्तों, यदि आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं तो यह देखना जरूरी है कि क्या सोलर पैनल की एनर्जी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आप सोलर पैनल यूज करते हैं तो एक अच्छा सोलर कंट्रोलर आपके पास होना बहुत जरूरी है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।